प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस अच्छे दिन में आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर जब मैं बैठा हूँ और खड़ा हूँ तो मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने इतनी अच्छी सृष्टि दी है और इस सृष्टि में उसने हमें रखा है। मुझे एक गीत याद आ रहा है कई दिन से मेरे दिल और दिमाग में। जब मैं सोता रहता हूँ तब भी मेरे दिमाग में चलता रहता है और वो गीत है, यीशु मेरा चरवाहा मैं उसके गुण गाता हूँ, उसकी छोटी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। प्रिय भाई बहनों, ये सुंदर गीत मेरे जीवन में इतनी बार दिन और रात चलता रहा और जब मैं इस पर विचार करने लग गया तो मेरे सामने यूहन्ना 10 अध्याय आ गया। आप इस अध्याय को ज़रूर पढ़िए, रीड जॉन चैप्टर 10। तो आप वहाँ पाएंगे कि किस प्रकार से यीशु कहता है, भेड़ मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है। और प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने आपको और हमको बचाने के लिए अपनी जान दी है और यीशु ने आपसे और मुझसे ये वायदा किया है, इफ़ यू विल अबाइड मी आई विल नॉट लीव यू। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। यीशु ने यूहन्ना 15 अध्याय में कह रहा है, मैं दाख लाता हूँ तुम डालियो। कितना सुंदर हमें अपने से जोड़ा है प्रभु यीशु ने। मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, क्या आप यीशु मसीह में जुड़ चुके हैं? आप कहेंगे यीशु में कैसे कैसे जुड़ेंगे? तो इसके लिए आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि बिना यीशु के हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने साफ यूहन्ना 15:5 में और 8 में भी कहा है कि मुझसे लग रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये गीत, यीशु मेरा चरवाहा है मैं उसके गुण गाता हूँ, उसकी छोटी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। क्या आप यीशु की भेड़ बनना चाहते हैं? यानी भेड़, लैम्प। क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपका शेपर्ड बन जाए, गडरिया बन जाए? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरे चेले, मेरे बेटे और मेरी बेटियां ठहरोगे। ओनली वी हैव टू ओबे जीसस क्राइस्ट, व्हाट द बाइबल सेज, ओनली वी हैव टू फॉलो दैट। मैं आपको इस भेड़ की एक कहानी बताना चाहता हूँ जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। पैलेस्टाइन में क्या होता है कि लोग भेड़ बकरी चराते हैं और बाइबल में देखेंगे आप, कैन भी भेड़ बकरी का चलाने वाला था, दाऊद भी और मूसा भी, ये सब भेड़ बकरी चराने वाले थे। और जब यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते तो लिखे कि कुछ गडरिए, कुछ भेड़ के रखवाले अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। यानी शुरू से ये आया है शेपर्ड, जो भेड़ और बकरियों का अपने हर्ट का देखभाल करते हैं। और इन सारी बातों को जब मैं सोच रहा था, मेरे को वो कहानी आई जो आज से बहुत साल पहले मैंने पढ़ी थी, जिसमें बताया गया था कि पैलेस्टाइन में क्या होता है कि जितने भी भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं अपनी भेड़ बकरियों के आगे चलते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं उनके पीछे चलते हैं और बीच में भेड़ बकरियां चलती रहती हैं। लेकिन आप देखना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे गाय का है, बकरी का है, भेड़ का है, ये कितनी उधम मस्ती करते हैं ना, कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो फलस्तीन देश के गडरिये क्या करते हैं, जब ऐसा कोई बच्चा जो भी पैदा हुआ है बहुत कूदता है, फांदता है, अपने रास्ते से भटकता है और जब बहुत शरारती हो जाता है, जानते हैं वो गडरिये क्या करते हैं? वो गडरिया जो था, मालिक होता है, वो क्या करता है कि उस शिप के बच्चे पर पैर पे कुछ चोट मारता है। ज़्यादा चोट नहीं, छोटी सी चोट मारता है जिसको वो सह सके। और जब उसको ज़मीन पे छोड़ता है तो वो लंगड़ाता है, इज लिम्बिंग, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। अब जब देखता है कि बच्चा ठीक से नहीं चल पा रहा, तो आप जानते हैं क्या करता है? वो उस भेड़ के बच्चे को अपने कंधे पे उठा लेता है और जब तक वो चलने के लायक नहीं हो जाता उसे अपने कंधे पे ही रखता है। और जब वो ठीक हो जाता है, आप जानते हैं क्या होता है? जब उसको नीचे छोड़ता है
कि वो लैम का बच्चा, वो भेड़ का बच्चा उस माली की खुशबू से इतना वाकिफ़ हो जाता है कि जब वो चलता है तो वो उसके पीछे ही पीछे रहता है, वो फिर छोड़ता नहीं अपने मालिक को। तो वो गीत जो प्रभु यीशु ने मुझे बताया, मेरे दिन और रात दिमाग में चल रहा था कि यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, उसकी छोटी भेड़ उसके पीछे जाना चाहता हूँ। कितनी सुंदर है। तो आप कहेंगे हम क्या करें उसकी भेड़ बनने के लिए? प्रभु यीशु आपका शेपर्ड है, आपका अच्छा चरवाहा है। आप यूहन्ना 10 अध्याय ज़रूर पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा है भेड़ के लिए, एक चरवाहे के लिए वो किस प्रकार से अपनी भेड़ों का नाम लेके बुलाता है और कहता है मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं उनको जानता हूँ। देखिए प्रिय भाई बहनों, केवल धार्मिकता से, चर्च जाने से और बाइबल पढ़ने से, होली कम्युनियन लेने से, ये सारी धार्मिकता को पूरी करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हमारा रिलेशन, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से आत्मा में गहराई से ना हो। आप जानते हैं गहराई के लिए बाइबल में क्या लिखा है? आप पहले कुरिन्थियों 6:17 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है जो यीशु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये है संबंध। और ना केवल संबंध गहरा होता है, बाइबल तो यहाँ तक बताती है, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16, 17, 18 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तु को मत छोड़ो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। देखिए सुंदर बात है, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। और कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँगा, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँगा। इसलिए उनके बीच में से निकलो। और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करूँगा, तुम्हारे अंदर चला फिरा करूँगा। कितनी सुंदर बात है। और यही बात आपको यूहन्ना 14 में मिलेगी, जब हम प्रभु यीशु की संगति में चलते रहते तो यीशु ने कहा वही आत्मा, पवित्र आत्मा जो मैं तुम्हें दूंगा वो एक दिन तुम्हारे अंदर होगा। इन दिनों मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना यह है कि मैं दिन और रात की करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, पौलुस ने कहा कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम मसीह यीशु के मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने, आप जानते हो कि मंदिर की सफाई की थी। तो मैं इन दिनों कहता हूँ प्रभु यीशु मेरे अंदर आ, और धन्यवाद तू मेरे अंदर चल रहा है, इस मंदिर की सफाई कर। शरीर में से बीमारी, दुख, तकलीफ, जो भी परेशानियाँ, गंदगी है, वो सब निकाल प्रभु यीशु। और मैं पवित्र आत्मा से कहता पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, पवित्र आत्मा पावर है, तो वो मुझे शक्ति देता है कि मैं अपने जीवन को और पवित्र बनाऊं। ठीक है, हमारे जीवन से हर दिन कोई ना कोई गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारी गलतियों को माफ़ करता है। तो प्रिय भाई बहनों, आज का बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो गीत, यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, उसकी छोटी भेड़ उसके पीछे आता हूँ। तो मेरे को विश्वास है कि मैंने इस अपनी उम्र में, यानी मेरे अभी आने वाले महीने में मेरी उम्र के 69 कंप्लीट हो जाएंगे और 70 में मैं प्रवेश करूँगा। धन्यवाद देता हूँ मैं प्रभु यीशु का कि उसने मुझे संभाला। और जैसे ही मेरे 70 साल लगेंगे, मेरे पास 365 दिन होंगे, आगे मुझे नहीं पता। भजनकार कहता है हमारी उम्र के दिन 70 या 80, मैं तो मान के चलूँगा अब मेरे पास केवल 365 दिन है। मुझे और पवित्रता में, मुझे और यीशु मसीह में एक अपना उद्धारकर्ता के रूप में, एक अपना अच्छा शेपर्ड या अपना रखवाला, मेरे रखवाले जिसे बोलते हैं चरवाह के रूप में, उसके पीछे चलूँगा एक भेड़ के समान। तो मेरा विश्वास है कि आप इस गीत पर विचार करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे और हर समय गाएंगे, यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, उसकी छोटी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी भेड़ है, आप हमारे चरवाहे हैं। प्रभु यीशु, तेरे वचन के अनुसार जितने तुझे ग्रहण करते हैं उन्हें तूने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। और तूने ये भी कहा है कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मेरे बेटे और बेटियाँ ठहरोगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी अच्छी भेड़ बनना चाहते हैं, तेरे पीछे चलना चाहते हैं और तेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहते हैं। पिताजी, हमारी सहायता, मदद कर। हमारे देश भारत को, पूरी दुनिया को आशीष दे। तेरी मसीह कौम को, हमारी इस्राएल कौम को भरपूर आशीष दे। मेरे अंतिम दिनों में जबकि प्रभु यीशु लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि तेरा आना नज़दीक है,
लेकिन प्रभु यीशु, मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु तो आएगा, उसके बाद न्याय होगा, हमें न्याय के लिए तैयार कर। वन डे लॉर्ड जीसस वी हैव टू स्टैंड बिफोर यू, वी आर काउंटेबल एंड वी हैव गिव चार्ज लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, उस दिन हमें अपना न्याय पास करना है। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आमीन और आमीन, आमीन।